हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे, अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो एक कैंडल वैक्स रीडिंग है और टॉपिक ये है कि आपके पर्सन की राइट नाउ करंट सिचुएशन, करंट थिंकिंग, करंट फीलिंग्स अभी उनके लिए आपके लिए क्या है। ओके, अभी वो राइट नाउ आपके लिए क्या सोच रहे हैं। जिस टाइम भी आप मेरी इस रीडिंग से रूबरू हैं तो आपसे रेजोनेट कर जाएगी। राइट नाउ इस वक्त उनकी फीलिंग्स, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस टाइम वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो हम यहाँ वही जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग में बने रहना है, तो कि मैं यहाँ पे चार्म रीडिंग भी करने वाली हूँ, उनके चैनल मैसेजेस भी निकालने वाली हूँ और यहाँ पे उनके कुछ फीचर्स भी निकालने वाली हूँ जिससे आप इजीली रेजोनेट कर पाए। ओके, सो हम ये क्या करेंगे, हम कैंडल वैक्स है तो हम ये कैंडल लाइट कर लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको बस यूनिवर्स का प्रे करना है, जिनको भी आप मानते हैं उनका प्रे कीजिए। ओके, सो गाइज इस फ्लेम पे फोकस कीजिए। मैं आपको टाइम देती हूँ, इस पर अच्छे से फोकस करना है और सोचना अपने पर्सन के बारे में कि वो उनके लिए क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स से पूछिए, जिनको भी आप मानते हैं उनसे पूछिए कि वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सो मैं शांत हो जाती हूँ, आप फोकस करके 3 बार उनका नाम लीजिए। सो आई होप आपने नाम ले लिया होगा। सब देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सबसे पहले जो मुझे यहाँ एक एनर्जी ग्रिप हुई है गाइज, वो कुछ ऐसी है, थोड़ी अजीब सी एनर्जीज़ है, तो आपको हीलिंग करा लीजिए, ये नज़र उतरवा लीजिए। आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं ईविल आई दिखाई दे रही है, ठीक है। रिश्ते को नज़र लगी है यहाँ पे, गारंटीड यहाँ पे आपके रिश्ते को नज़र लगी पड़ी है, ठीक है। यहाँ पे किसी ने या तो ब्लैक मैजिक किया है या इंटेंशनली अनइंटेंशनली आपके पर्सन से गलती हुई है, आपसे गलती हुई है, बट इस रिश्ते में मुझे थोड़े से नेगेटिव वाइब्स निकल के आए हैं। नेगेटिव वाइब्स में यहाँ पे किसी और की एक ईविल आई है जिसने इस रिश्ते को लेके तोड़ने की कोशिश करी है, या तो आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी है कि आपके पर्सन को कुछ ऐसी बातें आपके खिलाफ बोल दी जाए कि वो आपसे खुद ही डिस्टेंस मेंटेन कर ले, या फिर हो सकता है आपको भी किसी ने किया हो, ठीक है, या आपकी भी एनर्जीज हो सकती है। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं किया आपको, है ना, या फिर कभी कभी इंसान जो है ना, कभी कभी इंसान जो है फिल्म के सीरियल्स, मूवीज, सीन्स, इन सब की इन्फ्लुएंस में भी आ जाता है कि अच्छा इसमें ये आ रहा है तो लड़के ये सोचते हैं, लड़कियां वो सोचती है, लेकिन उनके इन्फ्लुएंस में आके अपने पर्सन को गलत समझने लग जाना, ऐसा भी होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक नेगेटिव वाइब्स निकल के आई है, रिश्ते को लेकर नहीं, बट यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी ऐसी है, थर्ड रीज़न यहाँ पे ऐसा है जो नेगेटिव, जिसने इस रिश्ते पे नज़र डाली है, या तो आपके पर्सन पे गलत नज़र डाली है या फिर आपके ऊपर गलत नज़र डाली है, और उसने कुछ ना कुछ ऐसी क्रिया कर दी है, कुछ ना कुछ इस तरीके से, या फिर क्रिया अगर नहीं भी की हो लेकिन कोई ऐसी इविल आय रखने की कोशिश करी, आपके रिश्ते को ऐसी नज़रों से देखा है कि आपके रिश्ते को ही नज़र लग गई। सो गाइज़, यहाँ पे आपको तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि सबसे पहले तो आप अपने इस रिश्ते की हीलिंग करें, इस रिश्ते के नज़र उतरवाएँ। नज़र उतारने का तरीका मैं एंड में बता दूंगी, किस तरीके से होता है, रिश्ते की हीलिंग कैसे होती है वो भी मैं बता दूंगी, लेकिन यहाँ पे आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। नज़र उतारवाने सबके घरों में अलग अलग तरीके होते हैं, नज़र उतारने के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। कुछ लोग जो है बत्ती से नज़र उतारते हैं, मतलब कि जो बत्ती होती है उसको तेल में डुबा के उसे जला देते हैं, वो जितनी फ्लेम के साथ, काले धुएँ के साथ जलेगी उतनी ही गलत नज़र होती है, जितनी आवाज़ कर करके जलता है उतनी ही ख़राब नज़र होती है। आपको खुद पता लग जाएगा कितनी नज़र थी, उससे नज़र उतर जाती है। बत्ती लीजिए, बत्ती बनाइए, जैसे दिए की बत्ती होती है, उसको जो है 21 बार जो है अपने पर्सन और अपने ऊपर से जो है ना क्या कहते हैं, सवार कर दीजिए, है सवार लीजिए, जैसे करके जो है सवार लीजिए। और अगर आपके पर्सन इस वक्त आपके पास नहीं है तो आप उनकी तस्वीर का भी सहारा ले सकते हैं, या फिर कोई ऐसी तस्वीर जिसमें आप और आपके पर्सन साथ हो। अपने रिश्ते की नज़र उतारिए, ये रिश्ते की नज़र उतारनी ज़रूरी है, अपने पर्सन की भी नज़र उतारे, अपने रिश्ते की भी नज़र उतारे, ठीक है। यहाँ पे आपके रिश्ते को ईविल आई देखी गई है। हो सकता है आपके पर्सन ने राइट नाउ किसी इंसान को अपने रिश्ते के बारे में शेयर किया है कि मेरी गर्लफ्रेंड वो है, मेरा बॉयफ्रेंड वो है, या फिर मेरे रिलेशनशिप उसके साथ है, या फिर मेरा पार्टनर है वो मेरी हस्बैंड और वाइफ है, और आप दोनों के बीच की मोहब्बत, प्यार, अंडरस्टैंडिंग देख के और समय देख कर कि लाइक इतना प्यार कैसे है, वो चीज़ देख कर सामने वाला जल गया है। या फिर ये भी हो सकता है ये देख के ही जल गए हो कि लाइक आप कितने अच्छे दिखते हैं, लाइक उनके जैसे आप हैं, आपके बारे में अगर आपके पर्सन किसी शेयर किया, फोटो वगैरह दिखा दी और आप अच्छे दिख रहे हैं, उसमें गुड लुकिंग है, तो सामने वाले की नीयत ख़राब हो गई कि यार ये इंसान तो मुझे मिल जाए। तो यहाँ पे किसी ना किसी ने आपके रिश्ते के बीच में बहुत ईविल आई रखी, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ही कोई पाना चाह रहा हो, कोई लड़की हो, कोई लड़का हो, और इसी वजह से उन्होंने कोई गलत तरीके से इस पे ईविल आई कर दो, या किसी तरह का कोई तंत्र कर दिया होगा। यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप की चीज़ निकल के आई है।
तो आप ये चीज़ कीजिए। रिश्ते को हील करने का भी वही तरीका है कि आप जो है ना धूप बत्ती वगैरह जलाइए उसके आसपास, पिक्चर्स के आसपास, और हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, भगवान से बोलिए, इस तरीके से दिया वगैरह जलाइए। तो यहाँ पे ऐसे हील कर सकते हैं। या चंद्रमा की रोशनी में अपने रिश्ते की प्रेयर कीजिए, इससे हीलिंग होती है। अपनी हील कीजिए, चंद्रमा की रोशनी में बैठिए, अपने पर्सन से साथ बैठिए, उनकी तस्वीरों को रख के उनसे बातें कीजिए, लाइक ऐसे हील कीजिए, उसे मेडिटेट कीजिए। सेकेंड थिंग अगर मैं बात करूँ उनकी फीलिंग्स की, तो आपके पर्सन की फीलिंग राइट नाउ कैसी चल रही है। सो लेट मी ऑब्जर्व दिस। प्लीज टेल मी। ईविल आई की एनर्जी बहुत स्ट्रांग थी। 6 नंबर यहाँ खास से है। ओके आपके पर्सन की एनर्जी गाइज यहाँ पे कुछ ऐसी है कि इंसान की आपसे सच कोई इतनी ज़्यादा बात तो नहीं हो रही होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि ही इज़ इनटू यू, मतलब कि ही और शी इज़ इनटू यू। ये इंसान आपके साथ ही है। अगर आपको ऐसा गलत फहमी है कि ये इंसान बात नहीं कर रहे, तो आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, या आप दोनों का सेपरेशन हो चुका है, या उनकी तरफ से बात नहीं हो रही है, तो शायद उन्होंने ब्रेकअप कर दिया है, या वो आगे जाके बात करेंगे कि नहीं करेंगे। तो नहीं, ही इज़ और शी इज़ इनटू यू। ये इंसान आपके अंदर ही है और ये इंसान जानते हैं, आपके अंदर ही एज इन कि ये इंसान जानते हैं कि आज बात ना करे, चाहे एक दिन बात करे, 2 दिन बात करे, 2 महीने बात करे, पर ये लौट आएंगे आपके पास ही। ये इंसान जानते हैं। तो इन्होंने आपसे किसी भी तरह का कोई ब्रेकअप नहीं किया है। हाँ, हो सकता है इन्होंने थोड़ा सा आपसे स्पेस ले लिया होगा और बात नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा किसी और रीजंस की वजह से स्पेस ले लिया होगा, टाइम नहीं मिल रहा होगा, बात नहीं कर पा रहे होंगे, स्पेस ले लिया। लेकिन इन्हें खुद एहसास है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ अपने पर्सन के साथ, मैंने बहुत गलत कर रही हूँ, मैं सारी सजाएं जो है उसे दे देती हूँ या दे देता हूँ, लेकिन उनके इस बात का बहुत ज़्यादा एहसास है। तो अगर आपने रिसेंटली, काफ़ी लोग की एनर्जीज ऐसी भी है कि रिसेंटली जो है लास्ट बात में आपने उन्हें थोड़ा जता भी दिया है कि यार तुम ऐसा कैसे रिश्ता बनाए रखते हो, ऐसा लगता है इसमें तो एफर्ट सिर्फ मेरी तरफ से आ रहा है, तुम्हारी तरफ से तो कुछ है नहीं। आपने थोड़ा सा उन्हें जता भी दिया है, तो वो भी उन्हें कहीं ना कहीं ट्रिगर कर गया है कि लाइक आप उनके साथ नहीं हैं, उनके साथ खुश नहीं है। ये उन्हें ट्रिगर कर गया कि शायद आप उनसे अनसेटिस्फाइड है, वो नहीं कर पा रहे जो उन्हें करना चाहिए। आप तो उनके लिए इतना करते हैं, पर वो आपके लिए इतना नहीं कर पाते, तो शायद आप उन्हें इतना डिजर्व नहीं करते, वो आपको इतना डिजर्व नहीं करते। लाइक उनकी ये बात उन्हें ट्रिगर करिए। अगर रिसेंटली अगर आपने उन्हें किसी तरीके का कोई टोंट दिया है, ताना मारा है कि लाइक मेरी तरफ से ये है पर तुम्हारी तरफ से क्यों नहीं है, तुम ऐसे तुम वैसे, तो उन्हें ये चीज़ ट्रिगर कर गई है। वो इस बात से कहीं ना कहीं बुरा माने हैं। तो अगर आप चाहते हैं ये रिश्ता बने, तो उनको या तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सही उनको साफ साफ उनको ये जता दीजिए कि नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, अगर ये रिश्ता आपको चाहिए तो। और अगर आप अपनी ईगो में हैं कि लाइक मैं भी बात नहीं करूँगी, वो नहीं कर रहे तो मैं भी नहीं करूँगी, तो फिर इस रिश्ते में प्रॉब्लम ही क्रिएट होंगी। ठीक है, क्योंकि उन्हें ट्रिगर करा है। और लेकिन ये ट्रिगर ऐसे नहीं किया है कि आप अनसेटिस्फाई नहीं है, तो वो ये सोच रहे हो कि जैसे कि मतलब आप तो ऐसे बोल रही हो, वैसे बोल रहे हो, कि वो सोच रहे हैं आपके बारे में गलत। ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो अपने आप को ही गलत सोच रहे हैं कि लाइक उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, और इस वजह से वो शायद खुद ही ट्रिगर हो गए हैं, खुद ही सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है, क्योंकि आपने बोल के बता दिया होगा ना कि आप ऐसे करते हो वैसे करते हो, उनकी कमियाँ गिना दी, तो वो कमियों के बारे में सोच रहे हैं कि लाइक उनमें इतनी कमियाँ हैं, तो उन्हें शायद आपकी ज़िंदगी से चले जाना चाहिए, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी से कभी नहीं जाएंगे। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है वो उनके पास कहते हैं ना जगह ही नहीं है, जाए कहाँ, आप ही हैं। वो जहाँ मुड़ेंगे उन्हें आप दिखेंगे, है ना, और वो कहीं जाएंगे भी ना, वो मुड़ के भी आपके पास ही आएंगे। तो इसलिए उन्होंने आपको कभी छोड़ा नहीं है। उन्हें पता है कि वो आपको नहीं छोड़ेंगे, उन्हें अपनी कमज़ोरी पता है कि आप उनकी कमज़ोरी है, वो आपको कभी नहीं छोड़ने वाले। ओके, तो वो आपको छोड़ेंगे तो कभी नहीं। और सिर्फ इस रीज़न की वजह से जो है ना, वो थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं कि ठीक है बाद में बात कर लेंगे, जब मूड ठीक होगा तब बात कर लेंगे, या जब फ्री होंगे तब बात कर लेंगे। लेकिन उन्होंने आपको छोड़ा नहीं है। अगर आपके दिमाग में गलत फहमी है कि इंसान ने आपको छोड़ दिया, तो ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं है। ओके, सो इसे हम पूरा मेल्ट होने देते हैं। इस तरह की यहाँ रीडिंग आई है। ओके, सो मैं इसको साइड रख देती हूँ। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे आपके लिए किस तरह के सबसे पहले हम आपके लिए पर्सन के मैसेजेस निकालेंगे। यहाँ पे चैनल मैसेजेस। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन के चैनल मैसेज क्या कहना चाहते हैं। ओके,
वैसे एक निकाल रही थी, वो 2 आ गए। तो बॉटम साइड है, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। अभी मैं आपसे यही कह रही थी रीडिंग के दौरान भी कि आपके पर्सन जो है ना, उनको ऐसा लगता है कि जैसे मैं बोल रही थी कि वो कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि उनके इर्द गिर्द आप ही है। वो जहाँ मुड़ेंगे उन्हें आप ही दिखाई देंगे, और वो जहाँ जाने की भी कोशिश करेंगे वो एंड में आपके पास ही आएंगे। तो उन्हें पता है वो आपको नहीं छोड़ सकते। इस वजह से जो है ना, वो कोशिश भी नहीं करेंगे, वो प्लान भी नहीं करेंगे कि आपको छोड़ दें आगे बंदे, आप उनके साथ खुश नहीं है तो वो ये प्लान भी नहीं करने वाले, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार को शायद आप उनके बिना जी जाए, पर शायद वो ना जी पाए। तो उन्हें खुद की चिंता है, वो कहीं ना कहीं सेल्फिश हो रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए जो पहला मैसेज, एक मैसेज उनके लिए आया है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। सो यहाँ पे उन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पिरिचुअल लेसन मिला है, या फिर उन्हें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कहीं से संकेत मिला है कि आपके रिश्ता बहुत खूबसूरत है और इसमें गलती आप खुद कर रहे हैं। तो यहाँ पे शायद इस वजह से वो ग्रेटफुल हो रहे हैं कि उनको आप जैसा इंसान मिला। दूसरा, वो मैसेज देना चाहते हैं, आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो यहाँ पे वो अपनी सारी गलतियों के लिए आपसे बहुत माजरत है, वो माफ़ी मांगना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया वो बहुत गलत किया है, तो उसके लिए आप उन्हें माफ़ कर दीजिएगा। सो देखते हैं यहाँ पे क्या चार्म्स आते हैं आपके लिए, ये चार्म्स देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे है आपके लिए। ओके, सो ये इंसान ना आपको अपनी छत मानते हैं। उन्हें पता है कि वो चाहे कहीं भी निकल जाए, पर जहाँ भी निकलेंगे ना, वो धूप और बारिश में ही भीगने वाले हैं। जिस इंसान के पास भी निकलेंगे या जिससे भी अपनी दुखड़ा सुनाएंगे ना, वहाँ पे धूप और बारिश के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उनकी छत्र छाया की तरह काम करते हैं, इसलिए वो छोड़ना ही नहीं चाहते। दूसरा, कहीं ना कहीं वो डरते हैं कि आप उनकी किस्मत की लकीरों में हो कि नहीं हो, थोड़ा सा डरते हैं, आपको खोने से भी डरते हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि अगर आप उनकी किस्मत की लकीरों में नहीं हो तो वो बना ले। ओके, मतलब कोशिश करना चाहते हैं इस रिश्ते को अनऑफिशियल से ऑफिशियल करने की। दूसरा, यहाँ पे वो आपको अपना ख्वाब मानते हैं, ड्रीम मानते हैं। वो मानते हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में आ गए ना, तो उनकी ज़िंदगी ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा। दूसरी वही चीज़ यहाँ पे वही आ गई है, कन्फर्मेशन मिल गया है कि हाँ। दूसरा यहाँ पे ये भी है कि इंसान को ना आपकी तरफ से बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। उन्हें लगता है कि आप एक ऐसे इंसान है, एक प्योर सोल, लाइक एक पॉजिटिव इंसान, एक प्योर सोल, मतलब कि जिसको एक प्योर सोल समझते हैं ना, लाइक जिसके अंदर ज़रा भी कमी नहीं है, तो आपको एक प्योर सोल की तरह मानते हैं। तो सोचता है आप है ना, तो उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी, कहीं ना कहीं वो आपको अपना लकी चार्म भी मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए मुझे एंजल्स की ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पे डबल एंजल्स की एनर्जीज है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन आ चुका है आपके रिश्ते में एंजल्स की ब्लेसिंग है। और यहाँ पे बटरफ्लाई आई है, जो ये बात कंफर्म करती है कि आपका मैनिफेस्टेशन जो है सुनी जा रही है। तो आप बेहतर ये है कि आप जो है पॉजिटिव रहे। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आपके रिश्ते में पॉजिटिव जो है चेंजेस आएंगे। तो ये आपके हाथ में कितना पॉजिटिव आप रह सकते हैं। सो देखते हैं, कुछ फीचर्स वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं। सॉरी, तो साल नहीं चाहिए, कुछ निकालेंगी मैं कहते तक। ओके, सो यहाँ पे है फायर साइन। सो हो सकता है ये इंसान जो है फायर साइन का हो सकता है, एरिस सजिटेरियस हो सकता है, मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले, या कुंभ राशि, सॉरी धनु राशि वाले। इनमें से कोई साइन उनका हो सकता है, या आपका भी हो सकता है, या आपके बर्थ एलिमेंट में हो सकता है। यहाँ पे कौन सा इम्प्रेस्ड, तो ये इंसान आपसे इम्प्रेस्ड बहुत है, विच मीन्स ये आपकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो सकता है। मतलब कि ये इंसान ना सिर्फ आपसे प्यार ही नहीं करता, ये इंसान आपसे इम्प्रेस भी है। मतलब कि आपका उठना बैठने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आप में जो अंडरस्टैंडिंग है, आप जिस तरह के इंसान है, आपका बिहेवियर, इवन आपके जो लुक्स है, उससे भी इम्प्रेस हो सकते हैं। द वे यू कैरी योर सेल्फ, आप क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं, उससे भी इम्प्रेस हो सकता है। कहीं ना कहीं इंसान आपसे इम्प्रेस है। यह हो सकता है आपके हाव भाव, के बिहेवियर को लेकर इम्प्रेस हो कि आप इतने ज़्यादा सॉफ्ट इंसान कैसे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे और देखते हैं क्या आता है, बहुत है इतने। यहाँ पे बॉटम से डेक से हैं कुछ डेट्स। सो 1, 8, 5, 11, 21, 18, ये डेट कुछ खास हो सकते हैं, ये नंबर्स आपके लिए कुछ खास हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे एयर साइन, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला राशि वाले, मिथुन राशि वाले और कुंभ राशि वाले, यहाँ पे हो सकता है इस साइन से आप या वो हो। दूसरा, यहाँ पे एक गाना आया है मेरे सामने वाली खिड़की में, तो हो सकता है ये इंसान आपका पड़ोसी हो। और अगर पड़ोसी भी नहीं है तो हो सकता है आप लोगों के बीच में वीडियो कॉल्स बहुत होते होंगे, तो ये वहाँ से आपको रेजोनेट करना चाहते हैं ये गाना कि आप उनकी बहुत खूबसूरत भी हो सकता है, आपको बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरा, तेरे हवाले, तो यहाँ पे वो कन्फेस करना चाहते हैं कि वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपना सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया है। तो अब ये गाना जो है ना सुन सकते हैं, ये करीना कपूर और आमिर खान का गाना है। ठीक है,
उसका गाना है तेरे हवाले कर दिया, बहुत खूबसूरत गाना है। इसके अंदर आपके लिए कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। यहाँ पे सोलमेट तो हो सकता है आप लोगों का जो रिश्ता है एक दूसरे से सोलमेट का हो, है ना, सोलमेट का रिश्ता हो सकता है आप दोनों का एक दूसरे से। दूसरा पैशनेट, ये इंसान आपके लिए रोमांटिक बहुत है, बहुत पैशनेट फील करते हैं, मतलब कि आपको देखते ही इनके अंदर रोमांटिकनेस जग होती है। टॉल हो सकता है आपकी हाइट ज़्यादा हो या फिर इन पर्सन की हाइट ज़्यादा हो सकती है। जून जुलाई सितंबर ये हफ्ते, ये महीना आपके लिए कुछ खास हो सकते हैं, कुछ स्पेशल हुआ होगा यहाँ पे जून जुलाई सितंबर में। हो सकता है रिलेशनशिप की शुरुआत हुई हो, या हो सकता है नेक्स्ट मीटिंग आपकी इसी समय पे लिखी हुई हो, ये पहली मीटिंग भी हो सकती है। दूसरी, तूने मुझे पहचाना नहीं, तो अगर आप इन्हें ज़रा भी गलत समझते हैं, इनको गलत लेके चलते हैं कि लाइक तुम मेरे से बात नहीं करते, जैसे मैंने कहा ना ईविल आई है, तो हो सकता है बात नहीं कर रहे होंगे आपसे, है ना, और आपको लगता होगा कि क्या प्रॉब्लम है ये सब चीज़ें। तो ये कहना चाहते हैं कि भाई तूने मुझे अभी तक नहीं पहचाना, मतलब अगर आप इन पर ज़रा भी शक भी करते हैं ना कि लाइक आप किसी और के, वो किसी और के चक्कर में तो नहीं है, तो वो कहते हैं कि तूने मुझे पहचाना नहीं, तो इस गाने को ज़रूर से सुनिए। इस गाने में आपके लिए कुछ चैनल मैसेज हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से। और यहाँ पे है करली हेयर, तो यहाँ पे करली हेयर हो सकता है आपके पर्सन के या आपके भी यहाँ करली हेयर हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं। सो बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।